अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये रिपोर्ट हमने इस्तेमाल करनी है। ये पीपीसी की एक हम रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं। ये तकरीबन 4-5 दिन का डेटा इसमें आ रहा है और मल्टीपल कैंपेन्स का डेटा आ रहा है। फॉर सम रीजंस मुझे कैंपेन नाम यहाँ से हटाने पड़े थे। ऐड ग्रुप नेम और कैंपेन नेम ये मिक्स होते हैं और कुछ इसमें कॉन्फिडेंशियल्स भी होते हैं, इसलिए मुझे वो हमने सारी हटा दिए। लेकिन आपको प्रोडक्ट के कीवर्ड्स वगैरह एग्जैक्टली सारे यहाँ नज़र आ जाएंगे, तो इससे आपको प्रोडक्ट क्या है ये तो ज़रूर आइडिया हो जाएगा। ठीक है। तो अब ये नवंबर की इस वक्त जैसे हमने कुछ दिनों की डिटेल्स निकाली हैं, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सबसे पहले तो ये मेक श्योर करें कि पहली रो सेलेक्ट करके फ़िल्टर यहाँ पे अप्लाई कर दें। अच्छा, मेरे पास तो मैं मैकबुक यूज़ करता हूँ, इसलिए स्क्रीन थोड़ी सी डिफरेंट है। आपके पास अगर विंडोज़ है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्क्रीन शायद थोड़ी सी डिफरेंट हो। तो ये फ़िल्टर का बटन आपने तलाश करना है, ये ऊपर ही कहीं पर होगा। और पूरी रॉ सेलेक्ट करें और फ़िल्टर का बटन अप्लाई कर दें, बस। तो ये फ़िल्टर्स यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट कॉलम्स हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो इम्पोर्टेंट कॉलम है वो है कस्टमर सर्च टर्म। ठीक है। यानी कि कस्टमर ने जो सर्च टर्म इस्तेमाल किया है वो यहाँ पे ये लिस्ट कर रहा है। इम्प्रेशंस, कितने इम्प्रेशंस इसके ऊपर पड़े हैं इस कैंपेन या एड सेट के ऊपर। क्लिक्स कितने लगे, क्लिक थ्रू रेट क्या था, सीटीआर, और सीपीसी क्या था, कॉस्ट पर क्लिक। अच्छा, टोटल स्पेंड भी इसमें आ रहा है और 7 डेज सेल्स भी आ रही हैं। 7 डेज की सेल्स भी हमें दिखा रहा है और एक ओस भी दिखा रहा है मुझे, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये इतने कॉलम्स फ़िलहाल के लिए हमारे इस वक्त की जो टॉपिक है उसके लिए ज़रूरत है हमें, तो हम इसकी बात करते हैं। तो कस्टमर सर्च टर्म भी यहाँ पर आ रहा है। इम्प्रेशंस, तो हमें देखना क्या है, हमें ये फिगर आउट करना है कि कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो हमें नुकसान दे रहे हैं और कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो हमें फ़ायदा दे रहे हैं। ठीक है। अब जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच की कीवर्ड्स भी आएंगे निकल के जो न्यूट्रल होंगे, लेकिन फ़िलहाल हम जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि कौन से फ़ायदेमंद है और कौन से नुकसानदेह हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप स्पेंड को जो ये फ़िल्टर है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दें। तो जब आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं तो ये आपके पास ऊपर ही सबसे हाईएस्ट स्पेंड जो होगा वो इस वक्त आपके सामने आ जाएगा। यानी कि इस वक्त का 4 दिनों 5 दिनों में जो भी स्पेंड हो रहा है उसमें $31.77 जो है ये बेसिकली स्पेंड कर दिया है। मैक्सिमम नंबर इस वक्त मेरे पास ये आ रहा है। तो अब मुझे ये देखना ये क्यों इतना ज़्यादा इसने चार्ज किया है, क्योंकि इसके सामने देखें सेल्स कुछ भी नहीं है। यानी कि 7 डेज़ की कोई सेल्स नहीं आ रही, ज़ीरो है, एक कोस भी ज़ीरो है। तो इसका मतलब ये $31.77 तो मेरा ज़ाया हो गया, इसके ऊपर तो मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं मिला। तो ये तो 100% नुकसान है मेरा। तो अब क्या मसला है हम ये देखते हैं। सबसे पहले मैंने ये देखा कि टर्म जो आ रहा है, सर्च कीवर्ड जो आ रहा है वो आ रहा है कुकी कटर्स। इम्प्रेशंस उसके ऊपर पड़े 1848, क्लिक्स भी पड़ गए 23, और लेकिन किसी ने परचेज़ नहीं किया। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि एक्चुअली चूँकि हम तो पीएलडीएस कर रहे हैं, यानी कि प्राइवेट लेवल ड्रॉप शिपिंग के मॉडल में इस वक्त चल रहे हैं। तो हमारी आइटम तो प्राइवेट लेवल तो ज़रूर है लेकिन एफबीए नहीं है। हम तो एफबीएम कर रहे हैं, हम तो ड्रॉप शिप कर रहे हैं। तो इसलिए ज़्यादातर केसेस में होता क्या है कि ये जो 23 लोगों ने क्लिक किया है तो ये मोस्ट लाइकली ये कस्टमर्स पेज पे गए हैं। दो रीज़न हो सकते हैं उनके ख़रीद ना ख़रीदने के। वो ये हो सकते हैं कि या तो उनको प्राइस ज़्यादा लगा हो, या फिर उनको ये उन्होंने रियलाइज़ किया हो कि जनाब इसकी डिलीवरी डेट जो है वो ज़्यादा है और एफबीए मुझे ख़रीदना है, मैं तो प्राइम का मेंबर हूँ तो मुझे एफबीए 2 दिन में डिलीवरी चाहिए, तो ये तो ज़्यादा टाइम लगाने वाली डिलीवरी है, तो इसलिए उन्होंने परचेज़ नहीं किया हो। जो कि नॉर्मल है, ऐसा होगा इसमें, इस बिज़नेस मॉडल में। लेकिन ठीक है, हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। अब हमें ये देखना होता है ज़्यादातर कि सर्च टर्म क्या है और कैसा है। कुकी कटर्स यानी कि 2 वर्ड का सर्च टर्म है। पहली बात तो अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस इसमें देखेंगे इस टॉपिक के ऊपर, तो मैं दो दो वर्ड्स के फ्रेजेस को तो मैं रेकमेंड करता भी नहीं हूँ। ज़्यादातर 2 वर्ड के फ्रेजेस जो होंगे उनके सर्च वॉल्यूम्स बड़े हाई होते हैं। बड़े हाई वॉल्यूम्स वाले के ऊपर ज़्यादातर मोस्ट लाइकली आपको एफबीए सेलर्स ही नज़र आएंगे, या अमेज़ॉन खुद भी बेच रहा होगा या एफबीए सेलर्स बैठे होंगे। अब एफबीए सेलर्स जहाँ इतने सारे हों तो वहाँ पर एफबीएम सेलर की कोई ख़ास वैल्यू नहीं होती।
यानी कि चूंकि आपका स्टॉक नहीं है वहाँ पे, आप वहाँ उसको 2 दिन में डिलीवरी नहीं कर सकते। कस्टमर को पता है कि जी मेरे पास जब इतना सारा वैरायटी मेरे पास इतनी सारी मौजूद है एफबीए में 2 दिन डिलीवरी में, तो मैं क्यों किसी ऐसे सेलर से ख़रीदूँ जिसकी डिलीवरी मुझे 15 दिन लगा देगी, और हो सकता है वो महंगा भी हो या ना भी हो, लेकिन फिर भी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो आपने जहन में रखना है जब भी आप सर्च टर्म्स को, कीवर्ड्स को यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट्स को, प्राइड, इस पूरे बिजनेस के अंदर आपने ये चीज़ बहुत ख़ास जहन में रखनी है कि कीवर्ड्स आप किस तरह के उठाएंगे, क्योंकि कस्टमर क्या सोचता है ख़रीदते वक्त, ये भी हमें ध्यान रखना है। अब हम क्विकली मैं एक चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि मुझे इस वक्त नहीं पता कि ये कुकी कटर का सर्च वॉल्यूम क्या है। ठीक है, तो हम इसे लेते हैं और मैग्नेट में इसको हम रन करके देखेंगे। अच्छा, जैसे मैंने पहले जिक्र की अच्छा पहले जैसे मैंने जिक्र किया था कि हीलियम 10 तो रिक्वायर्ड है इस बिज़नेस मॉडल के लिए। हम मैग्नेट यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, हमने इसमें कुकी कटर्स डाल दिया, तो अब आप देखें सर्च वॉल्यूम आपके सामने आ गया, 52,881 इसका सर्च वॉल्यूम है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, बहुत हाई है। अब अगर आप यहाँ सर्च वॉल्यूम को हाई टू लो कर दें तो सबसे ऊपर आपके पास ये आ रहा है 52,881, और आपको ये सीपीआर में बताता है गिव अवेज में 832, यानी कि जो लोग प्राइवेट लेवल एफबीए में कर रहे हैं इस आइटम को, उनको भी पहले पेज पे टॉप 10 में आने के लिए इतने 800 से ज़्यादा पीसेस गिव अवेज में देने पड़ेंगे, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट देने पड़ेंगे, तब जाके ये इस एग्जैक्टली 800 नहीं देने पड़ते, कम देने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा खाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग लेगा। तो हमें तो जाना ही नहीं है ना ऐसी सूरत में, क्योंकि अब ये तो प्राइवेट लेवल वाले वो हजरात जो एफबीए करके बैठे हैं उनके लिए तो मुश्किलात है ही, क्योंकि उनको तो ऊपर आना है टॉप 10 के अंदर, तो इसलिए ये परेशानी के बायस उनके लिए होगा। हमें ये नहीं करना है, इसलिए हम कुकी कटर्स के ये जो कीवर्ड है हम बेसिकली हटा देंगे इसको। हमने तो ये रखना ही नहीं, हमें इसके ऊपर प्रमोट ही नहीं करना। अगर आप कुकी कटर्स को लेकर अमेज़ॉन पे जाके सर्च करेंगे तो मोस्ट लाइकली वहाँ पे एसेंस जो देखें, यहाँ पे ये स्पॉन्सर्ड एसेंस भी 475 बता रहा है, ये एवरेज हो रहा है मेरे ख्याल से 7 डेज़ का। लेकिन अगर इतने ज़्यादा स्पॉन्सर्ड एसेंस बैठे हैं पहले से इस एक कीवर्ड के ऊपर, तो और वो भी प्राइवेट लेबल एफबीए वाले, तो एफबीएम या ड्रॉपशिप वालों का नंबर कहाँ से आएगा? वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। तो हमें तो वो ब्लीडिंग और वो वाले स्टेजेस में जाना ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि हमने इस वक्त, क्योंकि मैं ये रिपोर्ट को ही सिर्फ देख रहा हूँ, मैं अभी बार बार अपने अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल में जाके ये सब नहीं करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने इसे येलो हाईलाइट कर दिया था। ये पहले से हाईलाइटेड थी, लेकिन बहरहाल मैं इसीलिए किया था कि ये नेगेटिव कीवर्ड्स हैं। अब ये कीवर्ड्स हमारे नेगेटिव हैं सारे, यानी कि हमने ऑटो कैंपेन जो है हमारी अमेज़ॉन की, उसमें हमने जाना है और उसमें ये नेगेटिव कीवर्ड्स के तौर पे ये वहाँ पर ऐड करा देना है। तो अब के बाद से अमेज़ॉन इन कीवर्ड्स को टारगेट नहीं करेगा, मेरी आइटम के लिए टारगेट नहीं करेगा। तो यानी कि ये $31 जो इसने ज़ाया कर दिए वो तो खैर हो चुके, लेकिन आगे से इसके ऊपर कोई एक्सपेंस नहीं होगा, हमें पता चल गया ये। ठीक है। अब एक चीज़ जहन में और रखें कि क्लिक की प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, $1.38 इसकी क्लिक की प्राइस है। 23 क्लिक्स पड़ गए थे, जिसकी वजह से $31.77 इसका अमाउंट बन चुका। अब दूसरे कीवर्ड को देख लेते हैं हम। ये दूसरा कीवर्ड जो है वो बेसिकली प्रोडक्ट भी दूसरा है, ऊपर वाला जो कीवर्ड था वो दूसरे प्रोडक्ट के लिए था, तो हम इसकी बात कर लेते हैं, किचन यूटेंसिल होल्डर। इसमें इम्प्रेशन आपके पास 1070 के करीब है, 9 क्लिक्स पड़े हैं। ठीक है, ये आपका CTR आ गया, $1.51 इसका प्राइस है, कॉस्ट पर क्लिक है। टोटल स्पेंड इसका लग गया है $13.60 के आसपास और सेल इसमें मिली है $12.99 की। अच्छा, $12.99 की सेल्स का मतलब मुझे पता है कि ये एक ही यूनिट सेल हुआ है, क्योंकि प्रोडक्ट का प्राइस $12.99 है। ठीक है, तो एक ही यूनिट सेल हुआ है। इसके अंदर क्लिक जो है वो 9 पड़े हैं, लेकिन कन्वर्ट हुआ है एक ही, तो इसलिए एकोस जो है वो मेरा 100 ऑलमोस्ट 105% है, जो कि बुरा है, जो अच्छा नहीं है। लेकिन हम इसको मज़ीद डिग डाउन कर सकते हैं। किचन यूटेंसिल होल्डर जो है, अब हो सकता है, हालांकि ये वैसे तो मेरे क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है, ये 3 वर्ड्स का कीवर्ड है, फ्रेज़ है, हो सकता है इसका भी सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो, और मोस्ट लाइकली ऐसा ही होता है, क्योंकि ऐसे ही कीवर्ड्स होते हैं जिस पे इतने ज़्यादा इंप्रेशंस पड़ रहे होते हैं। लेकिन हम फिर भी इसको जाके चेक कर लेते हैं एक दफ़ा मैग्नेट में। ठीक है,
अब यहाँ देखें सर्च वॉल्यूम आ रहा है 14,011 किचन यूटेंसिल होल्डर का, यानी कि ये भी एक बड़ा कीवर्ड है। इसको अगर आप इसके ये है, इसमें जो स्पॉन्सर्ड एसेंस दिखा रहे हैं ये 318 हैं, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा है, हमें इतने ज़्यादा नहीं चाहिए। हेडलाइन एसेंस जो हैं वो 15 आ रहे हैं और इसका CPR 328 आ रहा है, यानी कि 328 यूनिट्स आप गिव अवेज में देंगे तब जाके आप रैंक कर पाएंगे यहाँ पे। तो हम तो इतना सब नहीं कर सकते, तो हमें ये कीवर्ड नहीं चाहिए, इसलिए ये कीवर्ड भी हमारे लिए ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव कीवर्ड में जाएगा। जितने भी मोटे मोटे कीवर्ड्स हैं, यानी कि ज़्यादा सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स हैं, हम उनको टारगेट नहीं करते, और अगर ऑटो में टारगेट वो हो रहे हैं तो हम उनको पहले ही हटा देंगे। अब ये तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए रखे हुए थे, इसलिए ताकि हमें पता हो कि कैसे हमें कीवर्ड्स को देखना है, पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें हमें कैसे निकालनी है इस तरह से। अब ये देखें ऊपर वाला जो कीवर्ड जिसका प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट सेम ही एक्चुअली, यूटेंसिल होल्डर। अब इसके ऊपर सर्च इंप्रेशन ज़्यादा पड़े हैं, क्लिक सिर्फ 3-6 पड़े, ठीक है। एक इसके ऊपर सेल हुई है 12.99 इसमें ही बता रहा है, और स्पेंड इसका हो चुका 11.54, यानी कि इसका तकरीबन 100% के करीब आ गया। 89% एकोस आ रहा है, यानी कि मैंने जितने अमाउंट की सेल की थी उतना ही ऑलमोस्ट उसने खर्च भी कर दिया है। अब चांसेस है कि इसके ऊपर मैं मज़ीद इसको लगाए रखूं तो ये मज़ीद सेल्स जनरेट कर देगा, लेकिन बज़ाहिर देखने से मुझे नज़र आ रहा है कि ये बहुत ज़्यादा पैसे और मेरे इस्तेमाल कर लेगा। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। अब आप यूटेंसिल होल्डर को उठाएंगे और इसको लेकर जाएंगे मैग्नेट में, ठीक है। ये रहा, हमारे पास पहले से सर्च हुआ आ रहा है। इसका सर्च वॉल्यूम आप देखें 45,664, और एसिन आ रहे हैं इसके स्पॉन्सर्ड में 295, 760 गिव अवेज में दिखा रहा है, यानी कि ये तो एक बहुत बड़ा मोटा कीवर्ड है। इसको भी आपने टारगेट नहीं करना है, क्योंकि अगर इसको आप कंटिन्यू करेंगे तो अल्टीमेटली आपके लिए नुकसान हो जाएगा, आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेंड इसके ऊपर करना पड़ेगा। यानी कि 6, अब देखें ना, ऑलमोस्ट $2 इसकी कॉस्ट पर क्लिक प्राइस है। CPC इसका $1.92 आ रहा है, यानी कि अगर ये 10-20 क्लिक लगा देगा तो ये तो मेरा $30-40 ही वैसे ही खा जाएगा। और उसके बाद जाके अगर मुझे 3-4 सेल्स भी ये सिर्फ जनरेट करता है, तब भी मैं तो $50 की सेल्स मुश्किल से कर पाऊंगा। और अगर इतनी सेल के ऊपर अगर मेरा प्रॉफिट जो है वो नहीं होता इतना ज़्यादा, क्योंकि इस प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट शायद $4 मेरे ख्याल से प्रॉफिट है, तो अगर $4-4.5 का प्रॉफिट, वो 5 पीस के ऊपर मुझे कितना आएगा, $20 आ जाएगा, और $50 मैं सेल उसमें स्पेंड कर दूँ अगर CPC में, तो इट डजेंट मेक सेंस। इसीलिए मेरे लिए ये कीवर्ड जो है वो काबिल कबूल नहीं है, और मैं इसको भी नेगेटिव कर दूंगा। ठीक हो गया। अच्छा, डम्पलिंग मेकर एक और कीवर्ड आ रहा है इसके ऊपर। ये बेसिकली कुकी कटर का प्रोडक्ट का ही कीवर्ड है, डम्पलिंग मेकर। तो इसलिए अब हम इसको देख लेते हैं। इसके इंप्रेशंस बहुत कम है। अब आप कह सकते हैं कि जी इसका CTR तो अच्छा जा रहा है, 2.449 हो गया तकरीबन, तो जी बिल्कुल इसका CTR बिल्कुल अच्छा है। 6 इसके ऊपर क्लिक्स पड़े हैं, लेकिन सेल कोई नहीं है, $10 इसने भी खर्च कर दिए हैं। तो इसको मैंने तफसील में, तो डम्पलिंग मेकर, मैंने प्रोडक्ट अपना ओपन किया तो मुझे पता चला कि जी वो कुकी कटर है, वो डम्पलिंग मेकर नहीं है। अमेज़ॉन की चूंकि कैंपेन ऑटो पे लगी हुई है, तो अमेज़ॉन ने ऐसा सोचा कि ये, उसके एल्गोरिदम ने ऐसा सोचा कि ये डम्पलिंग मेकर भी हो सकता है, और उसने डम्पलिंग मेकर के ऊपर भी उसको इंप्रेशंस भी दे दिए और क्लिक्स भी दे दिए। लेकिन अल्टीमेटली अगर कस्टमर डम्पलिंग मेकर को देख रहा था तो ही इज़ नॉट गोना बाय इट, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट डम्पलिंग मेकर नहीं है। तो इसलिए ये कीवर्ड आपके लिए नेगेटिव है। तो ये जितना भी इसके ऊपर कन्वर्जन या क्लिक्स वगैरह लग रहे होंगे, ये सब बेकार हो जाएंगे आपके लिए। अच्छा, अब नेक्स्ट कीवर्ड हम देख लेते हैं। ये एम्ब्रॉयडरी नीडल्स का कीवर्ड है, और ये एक डिफरेंट प्रोडक्ट है। इसके आगे मुझे दिखा रहा है 203 इंप्रेशंस पड़े हैं, लेकिन क्लिक्स जो है वो तकरीबन 8 पड़ गए हैं, और CTR जो है वो ऑलमोस्ट 4% के पास आ गया है। तो बज़ाहिर अगर ये इन्फॉर्मेशन देखूं तो मुझे ये चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वो $1.16 इसका प्राइस है, CPC है, और खर्च इसने टोटल 961 कर दिया है, और $11.99 की सेल्स जनरेट की। अच्छा, ये प्रोडक्ट का प्राइस 11.99 है, ये मुझे पता है बात, लेकिन मुझे एक और चीज़ भी पता है कि ये एम्ब्रॉयडरी नीडल्स अब जिसको चाहिए, जिस कस्टमर को, वो मेरे पास अकेली मेरी प्रोडक्ट में एम्ब्रॉयडरी नीडल्स नहीं है, वो पूरी किट है, उसके अंदर और भी चीज़ें हैं। तो अगर जो कस्टमर एम्ब्रॉयडरी नीडल्स ढूंढ रहा है
मोस्ट लाइकली वो मेरा ये प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा ज़्यादातर केसेस में। अब ये थोड़ा सा अब आपके सोल डिस्क्रेशन के ऊपर है कि आप चाहें तो इसको कंटिन्यू करें, आप ना चाहें तो छोड़ दें, हटा दें, इसको भी नेगेटिव में डाल दें। तो मैं ये देखूंगा कि ये मज़ीद क्या कर रहा है। अब ऐसी सूरत के अंदर फिर हम इस कीवर्ड को नेगेटिव में मैं पर्सनली जो है वो नहीं डालता। मैं इसे ये कर सकता हूँ कि मैं इसको कहीं और एक और शीट बनाएं जहाँ पे आप नोट कर लें कि जी इसको मुझे वॉच लिस्ट में डालना है या मुझे इसको देखना है दोबारा से, स्पेशली इस कीवर्ड को, कि ये 4 दिन के बाद मज़ीद क्या करता है। अगर इसने 8 क्लिक्स के ऊपर एक सेल जनरेट कर दी है, और हो सकता है कि बेसिकली होता क्या है कि ये प्रोडक्ट ऐसा है, बाय मतलब कस्टमर्स को और प्रोडक्ट को भी आपने जहन में रखना है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है। आप भी कभी नीडल्स परचेज करने जा रहे होंगे अपने या अपने बच्चों के लिए, और अगर कोई कहेगा यार नीडल्स आपको $8 का मिल रहा है, ये पूरी किट है, इसके अंदर ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये $12 का है सिर्फ, तो आप फिर वो परचेज कर लेंगे। ये तो आपका ऑन द स्पॉट माइंड चेंज हुआ ना। तो इसके अंदर चांसेस सेल्स के कम हैं, ज़्यादा नहीं है, लेकिन इट रियली डिपेंड्स कि ये कन्वर्ट होता है मज़ीद ज़्यादा नहीं। तो मैं पर्सनली इसको थोड़ा सा टाइम और दूंगा। जब मैं और टाइम इसको दूंगा तब मुझे पता चलेगा कि आया ये काम कर रहा है कुछ या नहीं। तो इसलिए मैं इसको अभी रहने दूंगा, अभी के लिए मैं कोई इसके ऊपर स्टेप नहीं लूँगा। अच्छा, दूसरा भी देख लें एक और इसकी एक और वजह भी थी जो मैंने ये डिसीजन लिया। इसके नीचे ही एम्ब्रॉयडरी नीडल्स दोबारा आ रहा है, लेकिन इसमें मैच टाइप का फ़र्क था। ये फ्रेज़ है, ये एग्जैक्ट है, ठीक है। अच्छा, टारगेटिंग में मैं आपको बता देता हूँ, उसमें भी दोनों में नीडल ही आ रहा है। उसने अमेज़ॉन ने इसी को टारगेट किया था, और दोनों सूरतों में अमेज़ॉन ने जो है हमारा ऐड जो है वहाँ पे रखा है। 166 इंप्रेशंस पड़े हैं, 8 जो है क्लिक्स हैं इसके ऊपर, 481 जो है इसका परसेंटेज आ गया, $1.13 इसकी कॉस्ट। ये इसकी कॉस्ट पर क्लिक और भी कम है, और $9 इसने खर्च किए हैं, और इसके बिहाफ पे इसने जो है वो $24 की सेल्स जनरेट कर दी, यानी कि 2 यूनिट्स उसने बेच दिए। यानी कि ये ऊपर वाले से थोड़ा सा बेहतर साबित हुआ एग्जैक्ट मैच के ऊपर। तो ये मैं कह सकता हूँ कि जो कस्टमर एम्ब्रॉयडरी निडल्स खरीदने आ रहे हैं उनके माइंड चेंज होना आसान हो सकता है, और वो कन्वर्ट होके किट हमारी वाली जो है वो ख़रीद सकते हैं। अब ये देखें, ये पूरा डिसीजन जो मैंने लिया है वो सारा बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट इटसेल्फ को भी देखते हुए लिया, क्योंकि मुझे पता है कि प्रोडक्ट क्या है। तो आपने ये चीज़ें भी जहन में रखनी। इसका कोई एक फाइन लाइन ऐसा नहीं है कि नहीं जी हमने तो इतने इंप्रेशन और इतने क्लिक के ऊपर इसको डिक्लाइन कर देना है, या इसको एक्सेप्ट कर लेना है, या इसको नेगेटिव कर देना है, ऐसा नहीं है। तो हम एनालाइज करते हैं चीज़ों को जितना, क्योंकि हमने इसको इस वक्त स्पेंड से डिसेंडिंग किया हुआ है, तो जितने ज़्यादा खर्च हो रहे हैं उतने ज़्यादा जो है हम यहाँ पे ऊपर आ रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट कीवर्ड इसके अंदर आ रहा है कुकिंग। और भी आ रहे हैं, खैर मैं अभी उनकी तरफ इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि ये मैंने क्यों येलो हाईलाइट किया हुआ है। ऊपर वाला एक था किचन यूटेंसिल होल्डर, और नीचे वाला है कुकिंग यूटेंसिल होल्डर। तो ऑलमोस्ट ये सिमिलर है, बस पहला वर्ड इसमें चेंज है। इसमें 280 इसने जो है वो इंप्रेशंस कर दिए, 4 क्लिक्स भी लग गए हैं, जिसकी कॉस्ट उसने मुझसे $4.48 चार्ज कर लिया है। अब आपको यहाँ पे ये डिसीजन लेना है कि क्या ये कीवर्ड मैच करता है आपकी प्रोडक्ट से या नहीं, क्योंकि ये कीवर्ड ठीक लग रहा है। लेकिन इसका फिर भी आप एक मैग्नेट रन करके देखेंगे। मैग्नेट में अगर ये आपको डेटा कुछ देता है तो ठीक है। अब इसको देखें, सर्च वॉल्यूम इसका 3000 है, यानी कि ये भी ज़्यादा है, लेकिन ये बहुत मोटा कीवर्ड नहीं है, बहुत बड़ा कीवर्ड नहीं है, तो इट मेक्स सेंस। हम इसको थोड़ा सा मज़ीद तफसील में जाके देख लेते हैं। पहले हम सर्च वॉल्यूम को हाई टू लो कर लेते हैं, ताकि जो ज़्यादा बड़े कीवर्ड्स हैं वो पहले ऊपर आ जाएं। ये हमारा आ गया है कुकिंग यूटेंसिल होल्डर्स। इसमें स्पॉन्सर्ड बता रहा है 345, यानी कि इसको ज़्यादा लोग टारगेट कर रहे हैं। अब चूंकि इतने ज़्यादा स्पॉन्सर्ड एसेंस मुझे यहाँ पर एवरेज में दिखा रहा है, तो मैं इसको भी फिर अवॉइड करूँगा। यही एक वजह थी जिसकी वजह से मैंने इसको डेक्लाइन कर दिया है, या कह लें कि नेगेटिव कर दिया है। तो मोटे मोटे जो कीवर्ड्स होंगे जिनके ऊपर ज़्यादातर स्पॉन्सर्ड बहुत ज़्यादा आपको नज़र आ रहे हैं, उसके अंदर आपको स्पॉन्सर्ड एसेंस अगर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं तो फिर हमें वो भी नेगेटिव करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर देखें, ये वाला कीवर्ड नज़र आ रहा है मुझे किचन काउंटर ऑर्गेनाइज़र, अगर, लेकिन अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ये यूटेंसिल होल्डर कह नहीं रहा। तो काउंटर ऑर्गेनाइज़र में और भी चीज़ें आ सकती हैं, ये मिक्स चीज़ें हो सकती हैं। तो हमें नहीं पता एग्जैक्टली अब काउंटर ऑर्गेनाइजर में कस्टमर क्या ढूंढ रहा है, तो इसलिए ये रिलेटिव कीवर्ड हमारे साथ ज़्यादा क्लोज मैच में नहीं आ रहा है। लेकिन
ये एक फ़ायदा इसमें नज़र आ रहा है कि स्पॉन्सर्ड एसेंस जो हैं इसमें वो ज़ीरो हैं। अलबत्ता आप जब अमेज़ॉन पे जाएंगे तब आपको वहाँ पे स्पॉन्सर्ड फिर भी नज़र आएंगे, लेकिन जब यहाँ पे ज़ीरो हैं तो इसका मतलब ये है कि वो ऑलमोस्ट बहुत कम होंगे। तो हम इसको टारगेट कर सकते थे, लेकिन चूंकि ये हमारी प्रोडक्ट से मैच नहीं कर रहा है, इस वक्त क्लोज मैच नहीं है, तो मैं फिर इसको अवॉइड करूँगा। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन था। ये चीज़ें थी जो कि हमें बताती हैं कि नेगेटिव कीवर्ड्स क्या हैं। अब आप आ जाते हैं कि जी पॉजिटिव कीवर्ड्स या अच्छे कीवर्ड्स जो अच्छा काम करें उसको हम कैसे देखेंगे। तो उसको हम ऐसे देखेंगे कि अब यहाँ पे टोटल सेल्स वाला जो कॉलम है आप इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में लगा दें। ठीक हो गया। अब देखें सबसे ऊपर ये उसको ले आया जिसकी सबसे ज़्यादा सेल हुई है, यानी कि $91 की यहाँ पे $97 की सेल हुई है। प्रोडक्ट का सर्च नाम है बाथरूम ब्रशेस फॉर क्लीनिंग। टोटल इंप्रेशन सिर्फ 8 है, सिर्फ 8। एक क्लिक लगा और वो ही कन्वर्ट हुआ, उसकी $1.35 जो है उसकी प्राइस थी, कॉस्ट प्राइस, और यही मेरा स्पेंड हुआ है और $94 की परचेज हुई है। ये मुझे पता है, ये प्रोडक्ट बेसिकली मुझे प्राइस तो याद नहीं है, लेकिन ये 4 यूनिट्स इसके सेल हुए थे इस प्रोडक्ट के ऊपर, इसलिए $92 की इसने जो है सेल्स यहाँ पे जनरेट कर दी है। इसके ऊपर प्रॉफिट जो है वो ऑलमोस्ट कोई $25 से ज़्यादा था पूरी सेल के ऊपर, लेकिन हमारा खर्च कितना हुआ, सिर्फ $1.35। तो मैंने नेगेटिव कीवर्ड्स और नेगेटिव अखराजात सब कुछ बता दिया। अब हम पॉजिटिव की बात करें कि अच्छाई क्या है इसके अंदर, क्या पॉजिटिव चीज़ें इसके अंदर हमारे सामने आ रही हैं। ठीक हो गया। तो सिर्फ 8 इंप्रेशंस पड़े, यानी कि ये कीवर्ड तो आपके लिए समझ लें गोल्डन कीवर्ड है। अब लेकिन फिर भी चूंकि एक ही क्लिक पड़ा है, सिर्फ 8 इंप्रेशंस पड़े, इसलिए मजीद इसको टाइम देना ज़रूरी है, हमें इसको और भी चलाना होगा। इसका एकोस भी बहुत अच्छा है, 1.46%। ठीक है, अब दूसरे पर आ जाते हैं। अब दूसरा है हमारा लाइट टैबलेट। इसके इंप्रेशंस टोटल पड़े हैं 29 और 4 क्लिक्स इसके ऊपर पड़े हैं। इसका CTR भी बहुत अच्छा है, $1.13 की कॉस्ट प्राइस है, CPC है। स्पेंड टोटल हुआ $4.5 और कमाए इसने $45। अब ये प्रोडक्ट का प्राइस जो है उस हिसाब से मेरे ख्याल से ये 3 या 4 यूनिट्स ये भी बिक गए हैं, यानी कि अगर 3 भी बिके हैं और 4 क्लिक्स के ऊपर 3 बिक गए हैं, तो इसका मतलब बहुत अच्छा चला ना, यानी कि हर क्लिक जो है वो कन्वर्ट कर रहा है मेरे पास। तो यानी कि ये कीवर्ड बहुत अच्छा है मेरे लिए, मेरी प्रोडक्ट के साथ मैच कर रहा है, लोग परचेस कर रहे हैं जब वो क्लिक करते हैं, तो यानी कि मेरे प्राइस भी अच्छे हैं और लोग परचेस भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी कि ये वाला कीवर्ड जो है वो आपके लिए एक तरीके से आप कह लें कि गोल्डन है। दूसरे कीवर्ड पे आ जाते हैं, लाइट ड्राइंग फॉर किड्स। इसमें फॉर एग्जांपल आपने 21 इंप्रेशंस पड़े हैं, 4 क्लिक्स इसमें भी हैं, 19% CTR आ गया, 139 इसका प्राइस है, $5.54 ने खर्च किया और $40 इसने कमा लिए। यानी कि इसके भी 3-4 यूनिट्स इसने बेच दिए हैं, $5 इसने खर्च किए हैं, कोई मेरे ख्याल से $15 इसके ऊपर भी प्रॉफिट होगा हमारा, लेकिन हमारे $5.5 इसने सिर्फ खर्च किए हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पर जो हमने इस कीवर्ड के साथ देखी। इसी तरीके से एम्ब्रॉयडरी नीडल्स, ये वो वाला कीवर्ड है जो हमें बता रहा है कि हमने पहले भी डिस्कस किया जब हम नेगेटिव साइड देख रहे थे और हमने न्यूट्रल के तौर पे इसको छोड़ दिया था। हमने इसीलिए जिक्र किया था कि ये नेगेटिव में अभी नहीं लेते इसको हम न्यूट्रल के तौर पे छोड़ देते हैं। तो ये क्योंकि इसकी सेल अभी $24 की हो चुकी है, इसलिए यहाँ ऊपर इसको लेकर आ रहा है, लेकिन इसके एवज इसने $9 खर्च कर दिए। तो ये मेरे लिए कोई गोल्डन कीवर्ड अभी तक तो साबित नहीं हुआ, और जैसा मैंने पहले कहा हम इसको थोड़ा सा टाइम और देंगे, और जब वक्त के साथ अगले 4-6 दिनों में ये क्या परफॉर्म करता है उसके बाद हम इसके साथ कोई डिसीजन लेंगे। तो ये आपके पॉजिटिव कीवर्ड्स हैं, ये जितने सेल्स जनरेट कर रहे हैं ये कीवर्ड्स अच्छे हैं, लेकिन मज़ीद हमें देखना पड़ेगा कि किसके ऊपर कितना ज़्यादा खर्च हो रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 हमने हाईलाइट किए थे क्योंकि ये नेगेटिव कीवर्ड्स में हमने डालने हैं, इवन दो इन्होंने एक सेल जनरेट किए हैं लेकिन इन्होंने खर्च जो है वो ज़्यादा कर दिया है। अच्छा, एक बात और भी हो सकती है, चूँकि ये मैंने इसको नेगेटिव इसलिए भी कर दिया फौरी तौर पर, अगर ये मोटे कीवर्ड्स ना होते तो मैं इसको मज़ीद टाइम देता, लेकिन ये कीवर्ड्स हैं मोटे, यानी कि इसके सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। अब जब सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो आगे इससे मुझे अपने लिए कोई अच्छी उम्मीदें नज़र नहीं आती हैं। अगर ये मोटे कीवर्ड्स ना होते तो मैं इसको मज़ीद टाइम के लिए रख देता, यानी कि उसको मज़ीद चलने देता और फिर अगले 4-6 दिन बाद इसको आके देखता कि ये कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि ये चूंकि इनका सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए ये इसकी CPC भी इसका हाई है और ये ओवरऑल स्पेंड मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। अगर इसने 3 दिन में $13-14 खर्च कर दिए हैं तो अगले 4-5 दिनों में ये मज़ीद
$15-20 और खर्च कर देंगे और आपके $30-35 मज़ीद ज़ाया होंगे, और शायद 1 या 2 सेल्स ही जनरेट करेगी, उससे ज़्यादा सेल्स जनरेट नहीं करेगा। तो अल्टीमेटली ये आपके लिए बेकार है और आप इसको नेगेटिव में डाल देंगे। तो अब हमने यहाँ पे ये भी देख लिया कि पॉजिटिव कीवर्ड्स को हमने कैसे देखा और नेगेटिव कीवर्ड्स को हमने कैसे देखा, और बेस्ड ऑन दैट हम ये जो नेगेटिव कीवर्ड्स हमारे होंगे इसे हम अपनी कैंपेन में नेगेटिव की जो ऑटो कैंपेन्स होती है उसमें नेगेटिव कीवर्ड्स जो आ रहे होता है, एक टैब आ रहा होता है, उसमें जाके हम ऐड कर देंगे। वो दूसरी वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा तो उसमें वो भी मैं शो कर दूंगा कि वो कैसे नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड किए जाते हैं उसमें। थैंक यू।